Hello student, how are you? Okay guys, last lecture we are discussing about the paging and now today we are discuss about the segmentation in operating system. Okay, as you know that first of all we are discussing about what is segmentation. Segmentation is a method that we divide a process into segment and put into the memory. Simple concept are there. We just divided a process or program into different segments or part and put all these part into the memory. That is called segmentation. That means simply we can say that हमें किसी that means हमारे पास कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमने क्या किया है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद हमने उसे जस्ट मेन मेमोरी में पुट किया है. If we are talking about the paging simply just like a similar process, we just simply divide a process into equal parts and that parts we are putting into the memory. But now question is there, what is the basic difference between segmentation and paging is there? Let's see this. The process is divided into segment so that a program is divided into which are not necessarily all the same size or called segment. Segment में ज़रूरी नहीं है कि आपके जो parts होंगे किसी भी program के वो सब equal size के हैं, but in case of the paging all the parts are the equal size. Segmentation give a user view of the process which paging does not give. Here let's see, what do you mean by this? Segmentation give a user view of the process or paging is not give a user view. That means segmentation paging के concept में क्या था कि आपके पास कोई प्रोग्राम है, प्रोसेस है, आपने सिंपली क्या किया है, उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. डोंट बॉदर अबाउट दैट कि what are the starting part of the process and what are the ending point of the process. But in case of the segmentation you can take the user point of view. You can divide the segmentation according to the user requirement. For example, let's we see here just like if we have any function in a C, just like a addition function, और addition function को हमने क्या किया है, हमने उसे पेजिंग के फॉर्म में दो पार्ट्स में हमारा दो फ्रेम्स बन गए, F3 और F4 में आपने उसे डिवाइड कर लिया. अब उस फंक्शन को आपने सिंपली F3 और F4 में डिवाइड किया तो CPU ने उसकी रिक्वायरमेंट की और CPU के पास F3 फ्रेम आपका फैच हो गया, यानी कि मेमोरी में चला गया, मेमोरी से CPU के पास गया. बट एट द टाइम एडिशन फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा अगर आपके पास एक और पेज उसका फ्रेम F4 है, इतना तक CPU को नहीं मिल पाएगा. तो होगी क्या, अगर किसी कंडीशन में F4 पेज फॉल्ट होता है तो ये आपका प्रोसेस, ये आपका फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा. बट यूज़र पॉइंट व्यू से आप क्या चाहते हो कि आप किसी भी प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ही डिवाइड करें. अगर आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट किसी भी प्रोग्राम को डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं जिसे हम सेगमेंटेशन बोलते हैं. सेगमेंटेशन में बेसिकली करते क्या है आप, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया कि आपके पास सिंपली सपोज करो एक सी का प्रोग्राम है, उस सी के प्रोग्राम में आपने क्या किया है, अपने अकॉर्डिंग डिवाइड किया है. अपने अकॉर्डिंग क्या डिवाइड किया है कि जो मेन फंक्शन का पार्ट है उसे आपने अलग रखा है, एडिशन जो फंक्शन वर्क कर रहा है उसे आपने अलग सेगमेंट बनाया है, सब्ट्रैक्शन को अलग सेगमेंट बना दिया, मिनिमम या मैक्सिमम को अलग सेगमेंट बना दिया. बट यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट आप उस प्रोग्राम को डिवाइड कर रहे हो. और पेजिंग के कॉन्सेप्ट में क्या था कि वो एक रैंडमली डिवाइडेशन था जो इक्वल पार्ट्स का था. बट यहाँ पर एक चीज़ होगी कि किसी में नंबर ऑफ लाइंस कम होगी, किसी में नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी. दैट मीन्स सेगमेंट के जो आपके साइज होंगे वो ऑलवेज बी डिफर, वो हमेशा सेम नहीं होंगे सेगमेंटेशन के केस में. दैट्स आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि पेजिंग में सेगमेंटेशन में डिफरेंस क्या है. अगर आप आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं, पेजिंग क्या है कि आपने किसी प्रोग्राम को, प्रोसेस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सपोज करो आपके पास 6 KB का प्रोसेस था, आपने क्या किया है, इक्वल 1 KB के पार्टीशन किए हैं इन केस ऑफ द पेजिंग.
बट इन केस ऑफ सेगमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट आपने उन साइजेस को डिफर किया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। आप चाहते हो कि एडिशन का अगर मुझे फंक्शन चलाना है तो पूरा एडिशन का प्रोग्राम उसमें एक साथ आपको मिले, मिनिमम या मैक्सिमम का आपको फंक्शन कॉल करना है तो उस पूरे सेगमेंट के अंदर मिनिमम का पूरा या मैक्सिमम का पूरा कोड आपको मिले, ठीक है। डिपेंडेंसी ना हो एक फ्रेम की या एक सेगमेंट एक पेज की दूसरे पेजेस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपका सेगमेंटेशन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सेगमेंटेशन के केस में आप CPU कैसे फैच करेगा, क्योंकि CPU आप यू नो अबाउट दैट कि CPU हमेशा लॉजिकल एड्रेस को जनरेट करता है और मेन मेमोरी आपका हमेशा ऑक्यूपाई करती है फिजिकल एड्रेस को। तो पेज टेबल लास्ट टाइम हमने यूज़ किया था, वहाँ पर लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सेगमेंट टेबल का, जो आपका बेसिकली लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ कन्वर्ट करेगा। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं कि आपके पास CPU ने एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया है और उस लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द सेगमेंट नंबर एंड सेकेंड पार्ट इज़ द सेगमेंट साइज। और यहाँ पर आपका मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी में आपने क्या किया है, आपके डिफरेंट सेगमेंट्स को आपने पुट किया है। सेगमेंट्स आप देख सकते हैं वो आपके क्या है, सीक्वेंस में नहीं है। पहला सेगमेंट S5 है, दूसरा सेगमेंट S1 है, तीसरा सेगमेंट S4 है, नेक्स्ट X3 है, देन S2 है, देन S0 है। दैट मीन्स क्या है कि सेगमेंट आपके डिफरेंट प्लेसेस पे हो सकते हैं। जब नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन की आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपको उन सेगमेंट्स को फैच करना है। बट प्रॉब्लम इज स्टिल देयर, हमारा जो CPU है उसने क्या जनरेट किया है, लॉजिकल एड्रेस। अब मेरे पास क्या टास्क है कि मुझे इस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। तो आप वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेगमेंट टेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर मेन मेमोरी जैसे आपको समझ में आया होगा, ये चीज़ है आपका बेट एड्रेस रेस्पेक्ट ऑफ द फ्रेम्स जो आपने पुट किए हैं, आपने जो सेगमेंट दिए हैं। इस सेगमेंट का बेस एड्रेस है, इस सेगमेंट का ये बेस एड्रेस है, इस सेगमेंट का ये बेस एड्रेस है। और यहाँ पर सेगमेंट टेबल में आपकी दो चीज़ें हैं, एक बेस एड्रेस आपको गिवन होगा, इस सेगमेंट नंबर्स आपके पास हैं, और ये साइज़ है, मैक्सिमम साइज जो वो ले सकता है उस सेगमेंट का। तो यहाँ से हुआ क्या, सपोज करो हमने एक सेगमेंट नंबर 1 को जनरेट किया। सपोज करो मेरा सेगमेंट नंबर का एड्रेस क्या देता है, वो 1 देता है, और सेगमेंट साइज उसने दिया है 400। यानी कि अगर मैं यहाँ पर S की वैल्यू मेरी क्या है 1 है और D की वैल्यू मेरी क्या है 400 है, तो फिर ये कैसे वर्क करेगा, कैसे करेगा ये आपका लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 1 का बेस एड्रेस क्या है 1800 है, साइज क्या है 400 है। ओके, ये यहाँ पर ऑफसेट वैल्यू, ये इसे ऑफसेट भी बोलते हो आप, D से रिप्रेजेंट किया है जिसे मैंने यहाँ पर आप लोग चेक करते हो कि ऑलवेज वैल्यू ऑफ D इज लेस देन इक्वल टू द साइज ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का साइज कितना है 400, और हमने D की वैल्यू भी क्या ली है 400, दैट इज 400 लेस देन इक्वल टू 400, कंडीशन ट्रू है। देन हम यहाँ पर चेक करेंगे कि 1800 के रेस्पेक्ट में मुझे कौन सा फ्रेम मिल रहा है, फ्रेम जो मैंने S1 आपका यहाँ पर सेगमेंट नंबर 1 जो मैंने आपको सिलेक्ट किया था, और उसको मेन मेमोरी से आप अगर उसकी वैल्यू कितना सेगमेंट, उसका साइज कितना CPU ने रिक्वायर्ड किया है आपके लिए वो देखना है, तो वो कितना है 400 करना है हमें। तो 1800 से 2200 तक कितनी वैल्यू बनती है आपकी, आई थिंक 400 वैल्यू बनती है। दैट मीन्स उसे पूरे सेगमेंट S1 की रिक्वायरमेंट है। तो इस S1 इसके रेस्पेक्ट में किसकी वैल्यू को वो फैच कर लेगा यहाँ से, किस से फ्रेम S1 को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा, ये वहाँ से पिक करेगा और वो किसे देगा, CPU को देगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है जिसमें आप लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सपोज सेगमेंट नंबर 3 को मुझे फैच करना है, सेगमेंट साइज में 200 है, तो उस टाइम पे क्या लेगा, बेस एड्रेस 2300 के रेस्पेक्ट में उसे देखते हैं क्या मिलेगा, सेगमेंट नंबर 3 मिलेगा। सेगमेंट नंबर 3 में मिलेगा, बट उसे सेगमेंट का साइज हमें कितना लेना है यहाँ पर 200। सपोज ग्रुप वैल्यू लिए 200, तो 200 लेस देन इक्वल टू 400, यस वैल्यू इज ट्रू। देन यहाँ पर किसे पिक करेगा, इस